इस वक्त पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने की बातें हो रही हैं। आपसे कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब में उनके दाखिले पर पाबंदी ऐड की जाती है तो वो पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर देंगे। जिसके जवाब में तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह को गवर्नर राज लगाने की बात करने से पहले वज़ीर कानून से मशवरा कर लेना चाहिए था। राना सनाउल्लाह को मालूम होना चाहिए कि गवर्नर राज किन हालात में लगाया जा सकता है, और वैसे भी गवर्नर राज लगाने के लिए समरी पर जो दस्तखत करने होते हैं वो सदर करता है, और इस वक्त सदर तहरीक इंसाफ का है। गवर्नर राज लगाने के मामले पर सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर ने गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ वफाकी वज़रा से इस मौजू पर बात हुई है। तो राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए था कि वो आज अभी थोड़ी देर में काबीना का इजलास शुरू होने वाला है, तो उस इजलास में बात करते और वहाँ पे इस तजवीज़ पे गौर फिक्र होता, तो उसके बाद अगर वो मीडिया से बात करते तो अच्छा होता। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि चंद महीने पहले मार्च 2022 में जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने इसी तरह सिंध में गवर्नर राज के नफाज की धमकी दी थी, तो हमने उन पर काफ़ी तनकीद की थी और मैंने मशवरा दिया था शेख रशीद अहमद साहब को कि आप वजीर दाखिला है, कम से कम पाकिस्तान का आइन तो पढ़ लें। 18वीं तरमीम के बाद किसी भी सूबे में वफाकी हुकूमत की तरफ से गवर्नर राज नाफिज करना बहुत मुश्किल है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ये गवर्नर राज जो है ये सदर पाकिस्तान के नाम पर इम्पोज होता है, तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नर राज उस वक्त नाफिज हो सकता है जब उस सूबे की असम्बली कोई करारदाद पास करे कि हमारे सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है, लिहाजा यहाँ पे गवर्नर राज नाफिज किया जाए। और इसके बाद फिर अगर आप नाफिज कर भी देते हैं तो पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सिटिंग है वहां से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये गवर्नर राज का एक प्रोसेस है। 18वीं तरमीम के तहत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने गवर्नर राज का नफाज बहुत आसान था, इसको बहुत मुश्किल बना दिया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मैं गवर्नर राज की तैयारी कर रहा हूँ पंजाब में। ना तो परवेज लाई साहब अभी चीफ मिनिस्टर बने, उनको चंद घंटे हुए हैं, ना तो परवेज लाई साहब को राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी की धमकी देनी चाहिए, ना ही किसी और को ऐसी धमकी देनी चाहिए, और ना ही राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्हें पंजाब में गवर्नर राज के नफाज की धमकी देनी चाहिए। देखें, ये फ्री फॉर ऑल तो नहीं है। पाकिस्तान में एक आइन की हुक्मरानी है और 1973 के आइन के तहत आप किसी वफाकी वजीर के किसी सूबे में दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे तो वो वफाकी वजीर जो है उसको हक हासिल है कि वो किसी भी अदालत में जाके तो रिलीफ ले सकता है कि जी मेरे फलां सूबे में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसी तरह फर्ज करें कि अगर वफाकी हुकूमत जो है वो इस तरह का कोई ऑर्डर जारी कर भी देती है गवर्नर राज के नफाज का, तो वो उस पर अमल दरामद ही बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो कैसे समरी भेजेंगे आप प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है वो उसको कैसे इशू कर देगा। प्रेसिडेंट ने पहले भी 3-4 समरियां जो है उन पर दस्तखत नहीं किए, तो उसके बावजूद यकीनन कोई ना कोई आइन में से आप गुंजाइश निकाल लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो सूबे की असम्बली ने अप्रूव करना है उसको। तो वहां पे सूबे की असम्बली में तो अब आप अक़लियत में चले गए, वहां पे तो अब आपके पास अक्सरियत नहीं रही, तो ये कैसे होगा। इसलिए सूरत हाल की नज़ाकत का तकाज़ा ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर चौधरी परवेज लाई साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो उसके बाद मरकज और सूबे को एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक इस तरह अगर आप लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को धमकियां देंगे, शहबाज गिल साहब कहेंगे कि जनाब हम राना सनाउल्लाह का दाखिला बंद कर देंगे पंजाब में, और राना सनाउल्लाह साहब कहेंगे मैं सूबे में गवर्नर राज लगा दूंगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं। किसी वजीर का पंजाब में दाखिला बंद करना ये भी गैर आईनी है, और किसी वजीर की तरफ से ये कहना मैं पंजाब में गवर्नर राज लगा दूंगा, तो वजीर साहब को चाहिए कि आप पहले पाकिस्तान का आइन तो पढ़ लें। जब तक असेंबली जो है वो करारदाद पास नहीं करेगी गवर्नर राज के हक में, आप गवर्नर राज कैसे लगाएंगे। तो दोनों को थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए।